हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 40 घातांक और करने का। इसमें हम लोग आज देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 9। कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या है? जैसे हम लोगों ने a प्लस ए माइनस के फॉर्मूले पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट आएगा। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब है प्लस और माइनस साथ में आएगा। एक फार्मूला है जिसमें हम लोग प्लस पहले लिखेंगे, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है जिसमें हम लोग माइनस बाद में लिखेंगे। मैं आप लोग को फॉर्मूला दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये पहला फॉर्मूला है a, फिर प्लस, फिर a माइनस, फिर a प्लस, फिर a माइनस, यानी कि अल्टरनेट आ रहे हैं प्लस माइनस। प्लस से शुरुआत हो रही है यहाँ पे, और जो दूसरा वाला है उसमें क्या है, माइनस से शुरुआत हो रही है, a माइनस, a प्लस, a माइनस, a प्लस, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है, जो पहले प्लस से स्टार्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है रूट में 4a माइनस 3 प्लस 1/2, और जो माइनस से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लग जाता है। तो हमने क्या करा, इन दोनों फार्मूलों को x और y मान लिया। अब हम इसका प्रूफ थोड़ा अलग टाइप का है, तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे ये वाली इक्वेशन है x वाली, और एक ही आपकी y वाली बन रही है। अब जैसे ये तो फॉर्मूला हो गया, अब जैसे मुझको प्रूफ करना है, तो प्रूफ में देखो ए वाई बराबर, पहले हम लोग क्या करते थे, ए है फिर प्लस है, वो सेम वैल्यू आती थी, तो एक बार छोड़ के हम बाकी को एक्स या कुछ मान लेते थे, क्योंकि हमने ऑलरेडी माना होता था। यहाँ पे थोड़ा अलग है, इसलिए मैं प्रूफ भी बता रहा हूँ इसका। तो यहाँ पे वाई बराबर क्या लिखा हुआ है, ए माइनस, ठीक है, लेकिन हमको जो एक्स वाला है उसमें ए प्लस से स्टार्ट है, और यहाँ पे ए माइनस है, यानी कि ए माइनस कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है, केवल वाई में हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस को एक बार ऐसे लिख लो और रूट का साइन लगा लो। उसके बाद ये देखो, ए माइनस के बाद जो ये वैल्यू आ रही है ए प्लस, फिर ए माइनस, फिर ए प्लस, ए माइनस, ये देखो यही वाली वैल्यू आ रही है एक्स की। ये जो वैल्यू आ रही है ये मेरी पूरी एक्स की वैल्यू आ रही है, क्योंकि प्लस है फिर माइनस है, प्लस है फिर माइनस है, इस तरीके से हम इसको x मान लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या कराएंगे, होल स्क्वायर कराएंगे, तभी ये हट सकता है। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। ये मेरा इक्वेशन बन गई। तो हमने इसको एक इक्वेशन मान लिया, या फिर हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये मेरी इससे बनी है y वाले से। अब हम चलिए दूसरी इक्वेशन देखते हैं, x वाली इक्वेशन, उसमें भी देखते हैं कुछ बढ़िया। ये x वाली मेरी इक्वेशन है। x बराबर, अब देखो एक बार a प्लस लिखा रहने दो और रूट भी लगा रहने दो। उसके बाद ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये a माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, यानी कि ये बन रहा है y की वैल्यू a माइनस a प्लस, तो हम इसको लिख देंगे y। अब दोनों साइड स्क्वायर करा लो, तो ये भी एक मेरी इक्वेशन बन गई। एक ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, एक ये बन गई, दोनों इक्वेशन बन गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, बचपन में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, दोनों इक्वेशन को ले लो, एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस वाई, एक ये इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर बराबर ए माइनस एक्स। अब हमें क्या हटाना है, ये ए हटाना है, तो यहाँ पे लिख देंगे, ये देखो प्लस का, यहाँ पे प्लस का, यानी कि नीचे वाला माइनस में होगा तो हट जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर, जैसे हम लोग बचपन में करते थे, घटाने पर करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ए प्लस का, ये ए प्लस माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का साइन लेंगे, माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, ये क्या है, y है प्लस का और प्लस का x है, तो यहाँ पे x प्लस वाई हम कर सकते हैं। ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर
x प्लस वाई, तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो गया, मेरा क्या बचा x माइनस वाई बराबर 1। ये हमको याद रखना है, यानी कि दोनों इक्वेशन का, यानी कि इस टाइप का कभी भी फॉर्मूला आ जाए तो उसका आंसर कितना होगा 1। जैसे हम लोग ने पहले जो फॉर्मूले मैंने पढ़े थे उसमें बताया था। तो एक तो मेरा ये बन गया x माइनस वाई बराबर 1। अब हम लोग चलो यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर इससे हम y का मान निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा, ये 1 इस साइड आ जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1। ये मेरे y का मान आ गया। अब हम ये y का मान उठा के अगर इस इक्वेशन में रख दें, ये वाला मान उठा के अगर हम इस इक्वेशन में रख दें तो मेरी x की वैल्यू आएगी। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है, a प्लस वाई। वाई की जगह हम क्या रख देंगे x माइनस 1, तो a प्लस एक्स माइनस 1। अब हमको ये इक्वेशन मेरी बन गई। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन उठा के इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये x इधर का आएगा प्लस का, तो इधर हो जाएगा माइनस का, a इधर प्लस का, इधर आएगा माइनस का, और 1 यहाँ पे माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो यहाँ से माइनस साइन बाहर ले लेंगे, तो बचेगा a माइनस 1, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ऐसे लिखा रहने देंगे। जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे श्रीधराचार्य विधि से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कंपेयर कराएंगे दोनों इक्वेशन को। मैंने एक लेक्चर में बताया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला फॉर्मूला। तो जब हम उसको लगाएंगे तो मेरी इक्वेशन जाके बाद में बनेगी x की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ये मेरी x की वैल्यू बनेगी जाके, ठीक है। अब यहाँ पे हम 4a का गुणा कराएंगे जब अंदर, तो 4 का तो 4a हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, 4 में 1 गया तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4a माइनस 3 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a इज़ ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यू लेंगे। जब a इज़ ग्रेटर देन 0 लेंगे तो मेरा ये प्लस वाला साइन हम ले लेंगे, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा x बराबर 1 प्लस। अब देखो इसको हमने कैसे तोड़ा है, यहाँ पे 1 लिखा था, 4 अंदर गुणा कराया तो 4a माइनस 4 हो गया। अब 1 में 4 जाएगा तो 3 आएगा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे -3, 4a माइनस 3 अपॉन 2। ये मेरी x की वैल्यू आ गई। ये हम लोगों ने यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। अब हम अगर y की वैल्यू निकालें तो यहाँ y की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 लिखी हुई है, y की वैल्यू मेरे पास है x माइनस 1। अब अगर यहाँ पे हम x का मान रख दें तो हो जाएगा y बराबर x माइनस 1 है, और x का मान मेरे पास दिया हुआ है 1 प्लस 4a माइनस 3 रूट में अपॉन 2 माइनस 1। अब देखो जब एलसीएम लेंगे तो 2 उधर चला जाएगा, 2 में 1 जाएगा 1, तो ये -1 बचेगा, तो मेरा आ जाएगा 4a माइनस 3 माइनस 1 रूट में, और ये -1/2। तो ये मेरी y की वैल्यू आ गई, यानी कि ये y का मान हो गया और वो वाला मेरा x का मान हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, दोनों फॉर्मूले आपको प्रूव करके बता दिए हैं। थोड़े अलग टाइप के थे तो मैंने प्रूव करके बता दिया और आपको फॉर्मूला ही बता दिया। अब चलिए इस पे बेस हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस रूट में दिया हुआ है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा, मतलब हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मेरा प्लस वाले का फॉर्मूला क्या होता है,
प्लस वाले का फॉर्मूला होता है 4a माइनस 3 रूट में +1/2, और अगर माइनस का होता है तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाता है। तो यहाँ पे ये मेरा क्या है, ये a की वैल्यू है, और यहाँ पे देखो ये प्लस है ये माइनस है, यानी कि पहले क्या आ रहा है प्लस, यानी कि ये मेरा प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम क्या लगाएंगे 4 इंटू a का मान कितना है 4, ये मेरा a है, -3 रूट बंद कर दो, और यहाँ पे प्लस का साइन है यानी कि प्लस वाला लगेगा +1/2। तो 4 चौको 16, 16 में 3 गया 13, यानी कि √13 +1/2, ये मेरा आंसर हो गया, यानी कि ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 - 6 माइनस है, यानी कि यहाँ पे माइनस से स्टार्टिंग हो रही है अल्टरनेट वाले फॉर्मूले की। तो 4a माइनस 3 रूट में और -1/2 लगेगा, तो ये मेरा a हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो 4 इंटू a का मान 6 -3 अंडा रूट में -1/2, यानी कि 6 चौको 24, 24 में 3 गया 21, तो रूट में 21 -1/2, ये मेरा फॉर्मूला बना जाके। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 13 माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि यही जो ऊपर हमने लगाया था 4a माइनस 3 +1/2, तो ये लगाएंगे यहाँ पे। ये 13 क्या है a है, तो मेरा लगा देंगे 4 इंटू a का मतलब 13 -3, माइनस साइन से स्टार्ट हो रहा है यानी कि माइनस लगेगा -1/2। 13 दूनी 26, 33, 13 चौको 52, 52 -3, 52 - 3 कितना होता है 49, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा 49 रूट में -1/2, और 49 किसका रूट होता है 7 का, तो ये मेरा हो जाएगा 7 -1/2, 7 में 1 गया 6, यानी कि 6/2, यानी कितना आ गया 3। तो मेरा डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, 3 आंसर मेरा एकदम करेक्ट है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, कॉन्सेप्ट नंबर 9 सीखा, जिसमें हमने 2 फॉर्मूले सीखे हैं, और उसमें उसका मैंने प्रूफ भी बता दिया है कैसे प्रूफ होता है, क्योंकि बहुत अच्छा फॉर्मूला था वो, और उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने 3 क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, बुक से या कोई भी फॉर्मूला या कहीं से भी कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठा लीजिए और सॉल्व करके क्वेश्चन देखिएगा, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अगर ना हो तो कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कुछ और फॉर्मूले देखेंगे।